कहानी की शुरुआत एक भाई बहन डेरी और ट्रिश को दिखाकर होती है। वे दोनों कई महीनों तक कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी कार से घर वापस लौट रहे थे। रास्ता बहुत लंबा, बिल्कुल सुनसान और शांत था। हाईवे पर भी ज्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थीं। ट्रिश का हाल ही में ब्रेकअप हो गया था, इसलिए उसका मूड पूरे सफर भर बहुत खराब रहा। वह लगातार चुपचाप खिड़की के बाहर देखती रही। अपनी बहन को इस तरह उदास देखकर डेरी ने उसे मन बहलाने के लिए एक मजेदार गेम खेलने का सुझाव दिया। उसने कहा कि वे रास्ते में दिखने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट पढ़कर उनसे बनने वाले शब्दों का अनुमान लगाएंगे। इससे यात्रा थोड़ी रोचक और मजेदार हो सकती थी। लेकिन ट्रिश का मूड फिर भी ज्यादा नहीं बदला। कुछ समय बाद डेरी की नजर सामने चल रही एक कार की नंबर प्लेट पर पड़ी। उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद उस पर फीवर लिखा होगा, जबकि ट्रिश को लगा कि वह फॉरएवर जैसा कुछ हो सकता है। दोनों इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी पीछे से एक बड़ा ट्रक तेज रफ्तार में उनकी कार के बहुत करीब आ गया। उसकी स्पीड देखकर लग रहा था कि वह जानबूझकर उनकी कार को सड़क से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। ट्रिश घबरा गई और तुरंत डेरी से कहा कि कार को साइड में कर दो। लेकिन डेरी थोड़ा जिद्दी मूड में था। उसने साइड देने की बजाय कार को कभी दाएं तो कभी बाएं घुमाना शुरू कर दिया, जिससे ट्रक ड्राइवर और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। आखिरकार डेरी ने कार को रोड के किनारे रोक दिया। ट्रक तेजी से उन्हें पार करके आगे निकल गया। जैसे ही ट्रक उनकी कार के सामने आया, दोनों ने उसकी नंबर प्लेट पर बीटिंग यू जैसा कुछ लिखा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर उन्हें जानबूझकर चैलेंज कर रहा हो। यह देखकर ट्रिश को अचानक इस हाईवे से जुड़ी एक पुरानी घटना याद आ गई। उसने डेरी को बताया कि साल 1978 में केनी और डार्ला नाम के दो टीनेजर्स इसी रोड ट्रिप के दौरान इसी हाईवे पर अचानक गायब हो गए थे। उस समय लोगों में यह अफवाह फैली थी कि किसी रहस्यमय ट्रक ने उनका पीछा किया था और उसके बाद उनका कभी कोई अता पता नहीं चला। ये बात याद आते ही ट्रिश के मन में डर बैठ गया, लेकिन डेरी ने इसे सिर्फ एक अफवाह बताकर हल्के में टाल दिया। इसके बाद दोनों एक छोटे से स्टॉप पर बाथरूम ब्रेक के लिए रुके। थोड़ा तरोताजा होकर वे फिर हाईवे पर चल पड़े। कुछ देर बाद आगे बढ़ने पर उन्हें वही संदिग्ध ट्रक एक पुराने और सुनसान चर्च के पास खड़ा मिला। दोनों ने दूर से देखा कि ट्रक ड्राइवर एक बड़े पाइप में कुछ अजीब सामान डालकर उसे चर्च के पीछे फेंक रहा था। ये सब देखकर डेरी और ट्रिश हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी वहां क्या कर रहा है और किस चीज को छिपाने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक ट्रक ड्राइवर की नजर उन दोनों पर पड़ गई। यह देखते ही दोनों घबरा गए और तुरंत अपनी कार स्टार्ट करके तेजी से वहां से निकल पड़े। उधर ट्रक ड्राइवर भी फौरन ट्रक में बैठ गया और उनकी कार का पीछा करने लगा। कुछ ही देर में ट्रक तेज रफ्तार से उनकी कार के पीछे पहुंच गया और लगातार करीब आता जा रहा था। ट्रिश डर के मारे परेशान हो गई। उसने अपने फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन की बैटरी बहुत कम थी। कॉल लगने से पहले ही फोन बंद हो गया। इसी दौरान ट्रक उनकी कार के बिल्कुल पास आ गया और अचानक पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद भी ड्राइवर नहीं रुका। वह बार बार उनकी कार को टक्कर मारता रहा। आखिरकार एक बेहद तेज टक्कर के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क से फिसलकर पास के खेत में जा गिरी। खुशकिस्मती से डेरी और ट्रिश को कोई गंभीर चोट नहीं आई। डेरी कार से बाहर निकला और उसने कार के क्षतिग्रस्त हुड को कपड़े के एक टुकड़े की मदद से बांधकर नीचे दबा दिया ताकि चलते समय वह ऊपर न उठे। सब कुछ ठीक करने के बाद वह कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने सुझाव दिया कि उन्हें वापस उसी चर्च के पास जाना चाहिए जहां उन्होंने उस रहस्यमय ट्रक ड्राइवर को देखा था। यह सुनते ही ट्रिश को बहुत गुस्सा आ गया। उसे डेरी का यह विचार बेहद खतरनाक लगा। उसके अनुसार उन्हें तुरंत अगले शहर जाकर पुलिस को सारी बात बतानी चाहिए थी। लेकिन डेरी के मन में कई सवाल घूम रहे थे। वह जानना चाहता था कि वह रहस्यमय आदमी कौन था और उसने उन पर हमला करने की कोशिश क्यों की थी। काफी देर तक बहस और समझाने के बाद आखिरकार ट्रिश उसकी बात मान गई। दोनों ने अपनी कार मोड़ी और वापस उसी पुराने चर्च की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद वे चर्च के पास पहुंच गए। वहां उन्हें वही बड़ा पाइप दिखाई दिया जिसमें ट्रक ड्राइवर पहले कुछ फेंकता हुआ नजर आया था। दोनों सावधानी से उसके करीब पहुंचे और अंदर झांकने लगे, लेकिन पाइप के भीतर घना अंधेरा था, इसलिए उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक देखने के बाद उन्हें लगा कि शायद अंदर कुछ खास नहीं है, इसलिए वे वापस लौटने लगे। तभी अचानक पाइप के अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही डेरी को यकीन हो गया कि वहां जरूर कुछ छिपा हुआ है। उसने तुरंत ट्रिश से कहा कि वह कार से टॉर्च लेकर आए, क्योंकि वह खुद पाइप के अंदर उतरकर देखना चाहता था कि आखिर वहां क्या है। यह सुनकर ट्रिश और भी ज्यादा घबरा गई। उसने डेरी को रोकने की कोशिश की और समझाया कि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन डेरी अपनी जिद पर अडिग रहा और अंदर जाने का फैसला कर चुका था। आखिर में ट्रिश कार से टॉर्च लेकर वापस आई। डर के बावजूद ट्रिश उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई,
क्योंकि दोनों जानना चाहते थे कि पाइप के अंदर क्या छिपा है। डेरी धीरे धीरे नीचे झुक कर देखने लगा, लेकिन तभी पाइप के अंदर से कई चूहे बाहर निकल आए। उन्हें देखकर वह घबरा गया और जोर से चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर ट्रिश का संतुलन बिगड़ गया और उसके हाथ से पकड़ छूट गई। डेरी सीधे पाइप के अंदर गिर गया। ट्रिश घबराकर उसे आवाज देने लगी। कुछ देर बाद डेरी को होश आया और उसने खुद को संभाला। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। उसने ऊपर देखकर ट्रिश को बताया कि वह ठीक है। फिर उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। तभी उसे थोड़ी दूर कपड़े में लिपटी एक लाश जैसी चीज दिखाई दी। डरते हुए वह उसके पास गया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, वह शरीर अचानक हिलने लगा और उसने डेरी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर डेरी बुरी तरह डर गया। डेरी ने हिम्मत करके उस चेहरे पर पड़ा कपड़ा हटाया। तब उसे पता चला कि वह कोई लाश नहीं बल्कि एक छोटा लड़का था जो अभी तक जिंदा था। ये देखकर डेरी हैरान रह गया। लड़का अपने पेट की तरफ इशारा करके कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। जब डेरी ने उसके पेट से कपड़ा हटाया तो वह डर गया, क्योंकि उसका पेट मोटे धागों से बुरी तरह सिला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर के कुछ अंग निकालकर उसे फिर से सिल दिया हो। लड़का कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। यह सब देखकर डेरी घबरा गया। उसने तुरंत ऊपर खड़ी ट्रिश को आवाज लगाई और कहा कि किसी से मदद मांगे। इसके बाद वह बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। रास्ते में उसे पुराने हथियार, मोटे धागे और बड़ी सुइयां दिखाई दी। पूरे बेसमेंट में मकड़ी के जाले फैले हुए थे, जिससे वहां का माहौल और भी डरावना लग रहा था। तभी उसके जूतों के फीते खुल गए। जब वह उन्हें बांधने के लिए झुका तो उसके जूते पर ऊपर से कोई तरल पदार्थ गिरा। उसने तुरंत ऊपर देखा और डर से कांप उठा, क्योंकि छत से सैकड़ों शव लटके हुए थे। डेरी ने उन लाशों में कुछ चेहरों को पहचान लिया। वे केनी और डार्ला थे, जिनका जिक्र ट्रिश ने पहले किया था। सबसे भयानक बात यह थी कि सभी लाशों को धागों और सुइयों से सिलकर छत से लटका दिया गया था। उधर ट्रिश कार के पास खड़ी मदद का इंतजार कर रही थी। तभी उसे दूर से एक ट्रक आता दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद वही खतरनाक ट्रक वापस आ रहा है, इसीलिए वह जल्दी से कार में बैठ गई और उसे स्टार्ट करने लगी। लेकिन गियर फंस जाने की वजह से कार चालू नहीं हुई। कुछ देर बाद ट्रक उनके पास से गुजरकर आगे निकल गया और ट्रिश को पता चला कि वह कोई दूसरा ट्रक था। इसी दौरान डेरी बेसमेंट से बाहर आ गया। दोनों तुरंत कार में बैठे और अगले शहर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ट्रिश बार बार पूछती रही कि नीचे क्या देखा, लेकिन डेरी बहुत सदमे में था। उसने सिर्फ इतना कहा कि हाईवे पर लोगों के गायब होने की कहानियां सच थीं। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे डायनर पर पहुंचे। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वहीं डरावना ट्रक फिर से चर्च की तरफ जाता नजर आ रहा है। यह देखकर दोनों और डर गए और तुरंत डायनर के अंदर चले गए। वहां पहुंचकर ट्रिश ने डायनर के मालिक से फोन इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, ताकि वह पुलिस को कॉल करके उनके साथ हुई पूरी घटना बता सके। उसने पुलिस को चर्च, रहस्यमय ट्रक ड्राइवर और बेसमेंट में देखी गई लाशों के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस से बात करने के बाद डेरी और ट्रिश को थोड़ी राहत मिली और उन्हें लगा कि अब उनकी मदद जल्द ही पहुंच जाएगी। लेकिन तभी फोन फिर से बज उठा। दोनों को लगा कि शायद पुलिस ने दोबारा संपर्क किया है, इसलिए उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। इस बार दूसरी तरफ एक अनजान महिला थी जो बेहद घबराई हुई लग रही थी। उसने उन्हें चेतावनी दी कि उनका खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें सावधान रहना चाहिए। हालांकि डेरी को लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और फोन काट दिया। कुछ देर बाद पुलिस डायनर पहुंच गई। डेरी और ट्रिश ने उन्हें पूरी कहानी विस्तार से बताई और दावा किया कि उन्होंने चर्च के बेसमेंट में सैकड़ों लाशें देखी हैं। हालांकि पुलिस को उनकी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। तभी डायनर का मालिक उनके पास आया और उन्हें बाहर बुलाया। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि उनकी कार के दरवाजे खुले हुए थे और उनके कपड़े सामान चारों तरफ बिखरे पड़े थे। डायनर के मालिक ने बताया कि जब वे अंदर थे तब कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी कार के पास आया था और उसी ने यह सब किया था। वह कार में कुछ ढूंढ रहा था और उनके कपड़ों को सूंघ रहा था। यह सुनकर डेरी तुरंत अपने कपड़े समेटने लगा और पुलिस से कार की ठीक से जांच करने को कहा। जब पुलिस ने कार को ध्यान से देखा तो उन्हें दरवाजे के हैंडल पर किसी नुकीले पंजे जैसे निशान दिखाई दिए। अब पुलिस को भी थोड़ा शक होने लगा था, इसलिए उन्होंने डेरी और ट्रिश को पुलिस सुरक्षा में उस चर्च तक ले जाने का फैसला किया ताकि वहां जाकर खुद जांच कर सकें। लेकिन उसी समय ट्रिश को ऊपर आसमान से कुछ उड़ने जैसी आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें छिप कर देख रहा हो, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने भाई के साथ कार में बैठ गई। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर चर्च की तरफ रवाना हो गए। सफर के दौरान अचानक पुलिस की गाड़ी की छत से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई ऊपर रेंग रहा हो या नुकीली चीज से खरोच रहा हो। पुलिस अधिकारियों को समझ नहीं आया कि आखिर ऊपर क्या हो रहा है। तभी गाड़ी में बैठी महिला अधिकारी ने खिड़की खोलकर बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला
किसी रहस्यमय ताकत ने उसे झटके से ऊपर खींच लिया। उसके साथी अधिकारी ने तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तभी गाड़ी की छत जोरदार धमाके के साथ फट गई। छत के बीचों बीच से एक डरावना हाथ अंदर घुसा और उसने दूसरे अधिकारी को भी पकड़कर बाहर खींच लिया। उसी दौरान कोई भारी चीज आकर डेरी और ट्रिश की कार की छत से टकराई। अचानक हुए इस हादसे से दोनों घबरा गए और उन्होंने तुरंत गाड़ी रोक दी। जब वे बाहर निकले तो सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। पुलिस की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और जो चीज उनकी कार पर गिरी थी वह किसी पुलिस अधिकारी का कटा हुआ सिर था। तभी टूटी हुई पुलिस कार के पास से वह भयावह हत्यारा बाहर आता दिखाई दिया। उसने जमीन पर पड़े उस सिर को उठाया और उसे सूंघने लगा, मानो किसी चीज की तलाश कर रहा हो। यह खौफनाक नजारा देखकर डेरी और ट्रिश डर से कांप उठे। उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए वापस कार में बैठकर वहां से तेजी से भागना शुरू कर दिया। काफी दूर निकल आने के बाद उन्हें सड़क किनारे एक अकेला घर दिखाई दिया। उन्हें लगा कि शायद वहां उन्हें मदद मिल सके। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी कार रोकी और घर की ओर बढ़ गए। उस घर में एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी। उसने दरवाजा खोला और पूछा कि वे यहाँ क्यों आए हैं। ट्रिश ने कहा कि उन्हें पुलिस को फोन करना है, इसलिए क्या वे उसका फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी अचानक घर की सारी लाइटें चली गई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। घबराकर बुजुर्ग महिला ने पूछा कि क्या बाहर उनके साथ कोई और भी है। डेरी और ट्रिश ने बाहर देखा तो दूर खेत में एक बिजू खड़ा नजर आया। महिला को शक हुआ, इसलिए वह अपनी बंदूक लेकर आई और बिजू पर गोली चला दी। गोली लगते ही वह बिजू हवा में उछलकर घर की छत पर जा गिरा और फिर किसी तरह घर के अंदर घुस गया। यह देखकर महिला अपनी बिल्लियों को बचाने के लिए तुरंत अंदर दौड़ गई। डेरी और ट्रिश बाहर खड़े सब देख रहे थे। तभी घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। कुछ देर बाद बुजुर्ग महिला लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंची। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि वह मर चुकी थी और उसके पीछे वही डरावना राक्षस खड़ा था। यह देखकर दोनों तुरंत अपनी कार की ओर भागे और उसे स्टार्ट करने लगे, लेकिन गियर फंस जाने की वजह से कार आगे नहीं बढ़ सकी। उसी समय वह डरावना जीव उड़कर उनकी कार के सामने आ गया। यह देखकर ट्रिश और डेरी बहुत डर गए। कार आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए ट्रिश ने उसे पीछे किया। थोड़ी दूर जाने के बाद वह जीव फिर से उनके सामने आ खड़ा हुआ और उनकी तरफ बढ़ने लगा। घबराकर ट्रिश ने दोबारा गियर लगाया, जो इस बार सही से लग गया। उसने तुरंत कार तेजी से उस जीव की तरफ दौड़ा दी और उसे टक्कर मार दी। जीव सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन गुस्से और डर में ट्रिश ने कई बार कार उसके ऊपर चढ़ा दी। फिर डेरी ने उसे रोक दिया और दोनों वहां से निकल गए। इसके बाद वे सीधे पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने अपने परिवार को फोन करके पूरी घटना बताई। इसी बीच डेरी की नजर दीवार पर लगी गुमशुदा लोगों की तस्वीरों पर पड़ी। उन्हें देखकर उसे एहसास हुआ कि कई सालों से गायब हो रहे लोग उसी खतरनाक जीव का शिकार बने थे। तभी एक रहस्यमय महिला पुलिस स्टेशन में आई और आते ही उसने डेरी और ट्रिश को उनके नाम से पुकारा। ये सुनकर डेरी और ट्रिश हैरान रह गए, क्योंकि वे उस महिला को जानते ही नहीं थे। उनके मन में सवाल उठा कि उसे उनके नाम कैसे पता है। तब महिला ने बताया कि वही डायनर में फोन करने वाली औरत थी। उसने कहा कि उसके पास ऐसी शक्ति है जिससे वह कुछ घटनाओं को पहले ही सपनों में देख लेती है। इसी कारण उसे पहले से पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उसने यह भी बताया कि वह डरावना जीव कोई इंसान नहीं बल्कि एक दानव है जो हर 23 साल बाद जागता है। उसी समय पुलिस स्टेशन के बाहर वही खौफनाक ट्रक आकर रुक गया। जैसे ही उसका ड्राइवर बाहर निकला, पूरे स्टेशन की लाइटें बंद हो गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। एक पुलिस अधिकारी ने तुरंत इमरजेंसी जनरेटर चालू किया, जिससे थोड़ी रोशनी वापस आ गई। इसी दौरान एक पुलिस अधिकारी कैदियों की कोठरियों की जांच करने गया। वहां उसने देखा कि वही राक्षसी जीव एक कैदी को खा रहा है। यह देखकर वह डर गया और उसने उस पर गोली चला दी, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ वह रहस्यमय महिला डेरी और ट्रिश से बोली कि उसने एक सपना देखा है जिसमें उन दोनों में से एक की मौत होने वाली है, इसलिए उसने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। यह सुनकर डेरी और ट्रिश कुछ देर सोचते रहे, फिर वे उस महिला के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तभी कुछ और पुलिस अधिकारी स्टेशन पहुंच गए और उस खतरनाक जीव को पकड़ने के लिए बेसमेंट की ओर बढ़े। उन्होंने जांच के लिए एक अधिकारी को आगे भेजा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह भयानक जीव उस पर हमला कर बैठा। उसने उसका दिल निकाल लिया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वह उस कमरे में पहुंच गया जहां डेरी, ट्रिश और रहस्यमय महिला छिपे हुए थे। सबसे पहले उसने महिला को सूंघा, लेकिन उसे उसमें अपनी जरूरत की चीज नहीं मिली, इसीलिए उसे छोड़ दिया। फिर वह ट्रिश के पास गया, उसे भी सूंघा, लेकिन उसे भी छोड़ दिया। इसके बाद उसने डेरी को पकड़ लिया। यह देखकर ट्रिश घबरा गई और अपने भाई को छोड़ने की विनती करने लगी। उसने कहा कि उसकी जगह उसे ले जाए, लेकिन उस जीव ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ पल ट्रिश को देखने के बाद वह खिड़की तोड़कर बाहर निकल गया और डेरी को लेकर आसमान में उड़ गया। ट्रिश उसके पीछे भागी, लेकिन उसे रोक नहीं सकी। इसके बाद कहानी फिर उस पुराने चर्च में पहुंचती है,
जहां बेसमेंट में सैकड़ों लाशें टंगी हुई थीं। वहीं पता चलता है कि डेरी की मौत हो चुकी है। उस दानवी जीव ने उसकी आंखें निकाल ली थीं। इसी के साथ ये डरावनी कहानी खत्म हो जाती है।